नमस्कार। एक ओमकार एस्ट्रो वास्तु केंद्र में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है वृश्चिक राशि पर कि वृश्चिक राशि का आने वाला जो दिसंबर महीना है वो कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक कैसा रहेगा, इनका स्वभाव, इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, धन की स्थिति कैसी रहेगी, जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनका पढ़ाई का समय कैसा रहेगा, नौकरी करते हैं जो नौकरी उनकी कैसी रहेगी, बिजनेस वालों का बिजनेस कैसा रहेगा, इनका भाग्य कितना साथ देगा, इनकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी और कुछ सावधानियां और कुछ उपाय इस वीडियो में हम बताएंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो अंत तक पूरा देखना होगा। इन सब चीज़ों को समझना है तो वीडियो को पूरा देखें। यहाँ ये जो कुंडली बनाई है मैं वृश्चिक राशि के अकॉर्डिंग बनाई है। 1 दिसंबर 2025 को सुबह 7:06 पर सूर्योदय के समय जो ग्रहों की गोचर में स्थिति थी वो मैंने लिखी है। ये वृश्चिक राशि आपका लगन, आपकी राशि है, मतलब आप ही हैं। वृश्चिक राशि के अकॉर्डिंग तीसरे भाव में गुरु उच्च के गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। सिंह राशि में केतु देव होंगे 1 दिसंबर 2025 को, और बुध देव तुला राशि में, और शुक्र देव, सूर्य देव और मंगल देव वृश्चिक राशि में, राहु देव कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि देव मीन राशि में 1 दिसंबर 2025 को सुबह 7:06 पर यहाँ हो गए। तो साथ में ये लिखा हुआ है वो है कि इस महीने में जो ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे उनके बारे में लिखा है। इस महीने में 6 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, उनमें बुध देव हैं जो 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले गुरुदेव रेट्रो चल रहे हैं जो 11 नवंबर 2025 को रेट्रो हुए हैं और 11 मार्च 2026 तक रेट्रो रहेंगे। 5 दिसंबर को वो रेट्रो पोजिशन में ही राशि परिवर्तन करेंगे। 5:27 पर शाम को वो मिथुन राशि में इस भाव में दूसरे भाव में आ जाएंगे। बुध देव 6 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे रात 8:26 पर, वो यहाँ से वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। उसके बाद मंगल देव 7 दिसंबर को रात 8:16 पर राशि परिवर्तन करके मंगल देव यहाँ से अष्टम भाव धनु भाव में धनु राशि में चले जाएंगे। उसके बाद सूर्य देव जो हैं वो 16 दिसंबर को राशि परिवर्तन करेंगे सुबह 4:20 पर, वो भी अष्टम भाव में धनु राशि में आ जाएंगे। उसके बाद शुक्र देव 20 दिसंबर को सुबह 7:45 पर राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में धनु राशि में आ जाएंगे। उसके बाद बुध देव एक बार फिर 29 दिसंबर को सुबह 7:24 पर राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में धनु राशि में आ जाएंगे। ये ग्रह लिखे हैं जो राशि परिवर्तन करेंगे, ये उनका डेट लिखी है, ये समय लिखा है, वो जो राशि परिवर्तन करके किस राशि में जाएंगे वो लिखा है। तो अब देखते हैं कि मिथुन राशि के वृष राशि के जो जातक हैं उनका ये दिसंबर महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले उनकी हेल्थ के बारे में देख लेते हैं। हेल्थ के लिए सबसे पहले उनका फर्स्ट भाव देखा जाता है। ये भाव है आपकी हेल्थ का, आप खुद हैं, आपका शरीर है। इस राशि के स्वामी, लगन के स्वामी आपके हैं जो वो शुक्र देव हैं। मैं जो बता रहा हूँ वो आप चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, वृष राशि से, जहाँ वृष लगन से भी देख सकते हैं। तो शुक्रदेव 20 तारीख तक आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। यहाँ से वो अपनी राशि को देखेंगे। सूर्यदेव और मंगल देव की दृष्टि भी आपके लगन पर, आपकी राशि पर रहेगी। सूर्यदेव की 16 दिसंबर तक दृष्टि रहेगी और मंगल देव की 7 दिसंबर तक यहाँ पर दृष्टि रहेगी। तो 20 तारीख तक, 20 दिसंबर तक तो आपकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। आप में साहस भी रहेगा, इम्यूनिटी भी आपकी पूरी रहेगी। जो रोगों के साथ लड़ने की शक्ति होती है इंसान में, शरीर में, वो पूरी रहेगी। 20 तारीख को जब शुक्र देव यहाँ से गोचर करके राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे,
और 5 दिसंबर को गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे, वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ से गुरुदेव अपनी सप्तम दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। ये उनका अपनी राशि है अष्टम भाव में, जहाँ शुक्र पर भी उनकी दृष्टि होगी, आपके जो राशि स्वामी हैं उस पर। तो उस समय थोड़ा आप अपने खान पान पर ध्यान रखना है। कोई ऐसी चीज नहीं खानी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो। आप उस समय सात्विक भोजन करें, क्योंकि गुरुदेव जो हैं वो सात्विक ग्रह हैं, सबसे बड़े ग्रह हैं। वो राशि परिवर्तन करके बकरी अवस्था में वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, अपने के दूसरे भाव में आएंगे। दूसरा भाव खाने का भी होता है, तो आपको खाना सात्विक खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना अगर आपने अपनी सेहत ठीक रखनी है। नहीं तो 20 दिसंबर के बाद जब शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो आप खुद अपनी सेहत खराब करने के जिम्मेवार होंगे। आप कुछ ऐसा खाना स्टार्ट करेंगे जिससे आपकी सेहत खराब होगी। अगर आप सात्विक खाना लेते रहे तो आपको सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ शुक्रदेव जो हैं वो आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं। छठे भाव के स्वामी आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी अष्टम भाव में जाएंगे, तो कोई पुरानी बीमारी को दोबारा बढ़ा सकते हैं, दोबारा दिखा सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, उठा सकते हैं दोबारा। शुक्रदेव जो हैं वो किडनी और कोई भी स्किन की डिजीज है उसके कारक होते हैं। किडनी है आपके शरीर का फिल्टर, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए 20 दिसंबर के बाद। 20 दिसंबर के बाद जब तक शुक्रदेव जहाँ से राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में नहीं चले जाते, तब तक आपको डेली पानी का ज़्यादा सेवन करें, तो उससे आपका बाथरूम ज़्यादा आएगा, उससे किडनी साफ होती रहेगी, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा कि आपको नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, खासकर बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को और मंगलवार को। 3 दिन तो आपको बिल्कुल ही ड्रिंक नहीं करनी, बिल्कुल सात्विक भोजन करना है, तो आपको आपके शरीर में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब देखते हैं धन की स्थिति। आपके जो धन भाव के स्वामी हैं वो हैं बुधदेव। बुधदेव 6 दिसंबर तक तो यहाँ है आपके छठे भाव में, उसके बाद वो गोचर करके राशि परिवर्तन करेंगे, आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। बुधदेव जो हैं वो मल्टीपल काम करते हैं, वो एक तरीके से धन नहीं देंगे आपको, कई तरीकों से कई स्रोत बना देंगे आपके धन के। तो कई तरीकों से आपको धन देंगे। उधर बृहस्पति देव हैं जो वो गुरुदेव 5 दिसंबर को आपके धन भाव में आ रहेंगे। गुरुदेव जो हैं एक्सपेंशन के कारक हैं, वो जहाँ बैठते हैं, जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, उस हाउस को बढ़ा देते हैं। पहले तो 5 दिसंबर को यहाँ आएंगे तो इस भाव को बढ़ाएंगे, ये धन भाव है आपका, धन को बढ़ाएंगे। ये 6th हाउस है, ये थोड़ा प्रॉब्लम का हाउस है, लेकिन बुध को देखेंगे तो बुध की जो चीज़ें हैं उनको भी बढ़ाएंगे। वहाँ से वो अष्टम हाउस को भी देखेंगे। अष्टम हाउस है जो पैतृक संपत्ति का है, बिना कमाए पैसे का है, जो अचानक होने वाले लाभ हैं उसका है। और 9th दृष्टि से वो देखेंगे आपके 10th भाव को, राहु पर भी दृष्टि होगी। 11वें भाव के आपके वो स्वामी हैं, तो ये समय वो यहाँ रहेंगे 11 मार्च 2026 तक। 11 मार्च 2026 तक वो यहीं रहेंगे बकरी अवस्था में, उसके बाद भी यहीं रहेंगे। आपके लिए तो बहुत गोल्डन पीरियड है। अगर आप थोड़ा सात्विक खाना स्टार्ट करते हैं, खाना कोई नॉन वेज नहीं खाते, तो आपके लिए धन के बहुत स्रोत पैदा कर देंगे, बहुत बड़े स्रोत मिलेंगे आपको, बहुत तरीकों से आपको लाभ मिलेगा। जो भी काम करेंगे, जो भी काम, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, उससे आपको धन की प्राप्ति होनी ही होनी है। 11 मार्च तक वो यहाँ बकरी रहेंगे। जब कोई भी शुभ ग्रह बकरी होता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है। वो पावरफुल जिस हाउस में होता है उस हाउस के रिजल्ट बहुत तीव्रता से देता है। आपकी खुशकिस्मती है कि आपके दूसरे भाव में ही, आपके धन भाव में, आपके कुटुंब भाव में गुरुदेव बकरी होकर गोचर कर रहेंगे 5 दिसंबर के बाद, और यहीं रहेंगे।
आपके धन को बढ़ाएंगे, बहुत स्ट्रांगली बढ़ाएंगे। बिना मेहनत के आपको पैसा मिल सकता है, यहाँ से उनकी दृष्टि यहाँ आएगी, आपके राशि स्वामी यहाँ आ जाएंगे, तो आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है, वो धन के रूप में मिल सकती है, वो प्रॉपर्टी के रूप में मिल सकती है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा योग है पैसा मिलने का। आपको बिना मेहनत का पैसा, जैसे कोई लॉटरी लग गई, जहाँ किसी आपके पेरेंट्स ने, आपके माताजी ने, आपके पिताजी ने, आपके दादाजी ने आपको प्रॉपर्टी, जहाँ आपको पैसे की मदद करती, ऐसा धन जो आपको अचानक मिलेगा, ऐसा धन जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की, वैसा धन आपको मिलने का सुनहरी मौका है। अगर आपने सात्विक खाना नहीं खाया तो आप ये मौका गवा देंगे। ऐसा मौका आप ना गवाएं, आप सात्विक खाना खाएं, नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, तो इसका परहेज करें, इससे आपको बचना ही होगा। अगर आपने धन की स्थिति को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, आपको आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा, आपके पास पैसे भी आएंगे, कई सोर्स से आएंगे। ये आप आजमा कर देख लेना, फिर मैं हमारे वीडियो में कमेंट में आप बताना कि आपका फाइनेंस कैसा रहा है दिसंबर महीने के बाद। आपका तो आगे मार्च तक भी यहाँ ही रहना है, मार्च तक भी ये ऐसे ही स्रोत बने रहेंगे। अब स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं। पढ़ाई का होता है पंचम भाव, ये वह आपके पूर्व पुण्य कर्म है, ये आपकी बुद्धि का भी भाव है। यहाँ के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं। बुध देव जो हैं वो एजुकेशन के कारक ग्रह हैं। 6 दिसंबर तक तो वो यहीं रहेंगे आपके छठे भाव में। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी में हिस्सा लेना है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। उसके बाद भी वो गोचर में यहाँ आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, अच्छा भाव है ये भी। तो यह महीना लगभग आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई याददाश्त की प्रॉब्लम है कि आपकी मेमोरी वीक है, तो आपको क्या करना है कि आपने डेली आंवले का मुरब्बा लेना है, को 1 पीस डेली खाना शुरू कर देना है। ये 1 महीना आप खाकर देखें, आपकी मेमोरी है जो बहुत शार्प हो जाएगी, आपको सब चीज़ें याद रहेंगी, याददाश्त आपकी पूरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। आप देखते हैं नौकरी, जो नौकरी पेशा लोग हैं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं चाहे वो प्राइवेट जॉब करते हैं, वृष राशि वृष लग्न के जो लोग हैं, उनके जो सप्तम छठे भाव हैं, छठा भाव जो होता है वो नौकरी का है, वहाँ के स्वामी शुक्रदेव हैं। 20 तारीख तक तो वो यहाँ सप्तम भाव में गोचर करेंगे। तो 20 तारीख तक तो आपको जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, आपको अच्छी जिम्मेदारियां आगे मिलेंगी जॉब में, चाहे गवर्नमेंट जॉब में है या प्राइवेट जॉब में है, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा आपका। उसके बाद जब ये शुक्रदेव यहाँ से अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो जो लोग रिसर्च वर्क कर रहे हैं या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करते हैं, उनके लिए तो ये पूरा महीना अच्छा है जॉब के लिए। जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके लिए भी है, जो CID में, CBI में, जहाँ टैक्सेशन डिपार्टमेंट में है, जहाँ इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते हैं, जहाँ ऑडिट रिलेटेड कोई जॉब करते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है इस महीने। और उनको प्रमोशन भी मिलेगा, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि है, गुरुदेव आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो इच्छा पूर्ति का भाव है, उनकी दृष्टि है, उनका ही भाव है ये। अष्टम भाव के मालिक हैं गुरुदेव बृहस्पति, उनकी दृष्टि में होंगे, तो आपको जॉब में इच्छा पूर्ति भी होगी। और उनकी दृष्टि यहाँ से आपके 10वें भाव कार्य क्षेत्र पर भी होगी, तो आपको कार्य क्षेत्र में भी तरक्की मिलेगी, कोई प्रमोशन का जॉब चांस मिल सकता है। आपको थोड़ा एफर्ट्स करना होगा कि आप रेगुलर एक सेट रूटीन बनाकर जॉब में परफॉर्मेंस दें। अपने बॉस के साथ बिल्कुल नहीं आर्गुमेंट करना, अपने बॉस से उलझना नहीं है। राहु देव हैं यहाँ पर। जिन वृष राशि के जातकों की राहु की दशा चल रही है,
और वो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये गोल्डन पीरियड है। राहु देव लगभग 8-9 महीने यहीं पर रहेंगे। ये पॉलिटिक्स के लिए, अगर वो वृष राशि के या वृष लग्न के जातक जिनकी राहु की दशा चल रही है वो जाना चाहते हैं, तो पॉलिटिक्स में उनका स्कोप बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि गुरुदेव की दृष्टि राहु पर रहेगी। कम से कम मई या जून 2026 तक तो राहु देव बृहस्पति की दृष्टि में रहेंगे। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए 20 दिसंबर 2025, जब तक शुक्रदेव यहाँ पर हैं, वो अपनी राशि को देखेंगे, तो उनके लिए, जो रिटेल बिजनेस करते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बिजनेस का हाउस है जो वो सप्तम हाउस है, उसके मालिक मंगल देव है। मंगल देव 7 दिसंबर को अष्टम भाव में चले जाएंगे। जो रिटेल का बिजनेस करते हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ रहेगी। उनको भी अपने कस्टमर के साथ कोई आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। वैसे शुक्रदेव जब तक यहाँ पर हैं तो कस्टमर बढ़ेगा आपका, लेकिन मंगल देव थोड़ी जल्दबाजी करते हैं, आर्गूमेंट ज़्यादा करते हैं, आपको अग्रेशन हो सकता है, आपको गुस्सा आ सकता है। आप कस्टमर के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छा जाएगा। और अगर आपने जो निवेश करना है अपने बिजनेस में, तो थोड़ा थोड़ा निवेश करें। पहले उस निवेश करने से पहले आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग से, जहाँ जो जिसको भी आप उस बिजनेस में अच्छी समझ का बंदा समझते हैं, उसके साथ सलाह मशवरा कर लें, फिर ही इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के कारक भी मंगल देव हैं। तो इन्वेस्टमेंट जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि मंगल देव हैं जो वो जल्दबाजी के कारक हैं। जल्दबाजी करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसमें घाटा हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर ही उसमें निवेश करें। अब देखते हैं मैरिड लाइफ। वृष लग्न वृष राशि वालों की मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। वृष राशि के जो लोग मैरिड हैं उनको 7 दिसंबर के बाद, जब मंगल देव यहाँ से अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो उनको कुछ परेशानी आ सकती है, क्योंकि मंगल देव जो हैं वो अग्रेशन के कारक हैं। आपको गुस्सा आ सकता है, आपके स्पाउस के साथ झगड़ा हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। उस झगड़े से आपको बचना है। उस झगड़े से बचने के लिए आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि मंगल देव यहाँ से आपके दूसरे भाव को देखेंगे। यहाँ गुरुदेव आ जाएंगे यहाँ पर फिर भी अग्रेशन के कारक हैं, गुस्से के कारक हैं मंगल देव। आपको गुस्सा आ सकता है, आपके स्पाउस को गुस्सा आ सकता है, तो गुस्से से बचना है, आर्गूमेंट बिल्कुल नहीं करना। और अपने पार्टनर के लिए अपने स्पाउस पर कुछ ना कुछ खर्चा करना है, उसकी पसंद की कुछ चीज़ें उसको ला कर देनी है, जिससे आपके आपस में संबंध मधुर होंगे, रिश्ते मजबूत होंगे। ये उपाय समझ लो, चाहे जैसा भी समझ लो, कि अपने स्पाउस पे कुछ ना कुछ खर्चा जरूर करना है, उनकी इच्छाओं का ख्याल रखना है, इससे आपको संबंधों में मजबूती मिलेगी। अब देखते हैं आपका भाग्य। आपके भाग्य के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर ही रहेंगे वो। भाग्य का संबंध जब 11वें भाव इच्छा पूर्ति के भाव, लाभ के भाव से हो जाए, तो भाग्य के द्वारा ही आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु शनिदेव जो हैं वो आपके 10वें भाव, आपके कार्य क्षेत्र के स्वामी भी हैं, के स्वामी भी हैं, कार्य क्षेत्र के स्वामी भी हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी जो हैं वो गुरुदेव हैं, बृहस्पति उनके भाव में होंगे। यहाँ पर 10वें भाव पर गुरुदेव की दृष्टि होगी, तो आपको भाग्य के द्वारा ही बहुत कुछ चीज़ें आराम से मिल जाएंगी, ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाग्य आपका पूरा साथ देगा। जो भी काम करेंगे, जॉब करें, कोई बिजनेस करें, जैसा भी काम करेंगे, उससे आपको पैसा मिलना ही मिलना है, पैसा बनना ही बनना है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा।
अब कुछ सावधानियां देख लेते हैं कि आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। आपको एक तो जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपके व्यापार में करनी है, जहां आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है, उस क्षेत्र का जो समझदार सूझवान व्यक्ति आपके आसपास हो उससे सलाह मशवरा करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। दूसरी बात, आपको ख्याल रखना है कि आप अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर पूरा नियंत्रण रखें। किसी विवाद या गलतफहमी को अपने विवाहक संबंधों में ना आने दें। अपने स्पाउस के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं कर रही हैं। ये 2-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपको अपने खाने पर ध्यान रखना है। सबसे ज़रूरी बात जो आपके लिए आगे भी आपके पैसे के लिए, आपके काम के लिए, आपके स्पाउस के लिए सब तरफ से आपको निश्चिंत हो जाना है एक काम करने से कि आपने नॉन वेज बिल्कुल नहीं खाना, सात्विक भोजन करना है। कम से कम गुरुवार, शुक्रवार और मंगलवार को तो आप ड्रिंक से भी बचें। नॉन वेज तो आपने बिल्कुल खाना ही नहीं है। इसका परहेज करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपके सब कामों में पैसे में ग्रोथ मिलेगी आपको। और अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आ रही है तो शुक्र देव का बीज मंत्र करें, या आपको गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए शुक्रवार को। तो ये था हमारा वृश्चिक राशि के ऊपर कि वृष राशि के जातकों का दिसंबर महीना कैसा जाएगा। 1 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक का ये विश्लेषण। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।